जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज जो पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का सबसे वीवीआई चैप्टर फिजिक्स का लेसन 4, जिसका नाम है विद्युत धारा। इंग्लिश में से बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी हो उसे प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या गाइड करनी है, जो बताना है, सजेशन देनी है, कमेंट में जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट के बच्चों इंतजार रहता है। तो हम आज शुरू करते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है और विद्युत धारा कहते हैं किसे, विद्युत धारा किस यंत्र से मापते हैं, उस यंत्र को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होती है, वगैरह वगैरह को हम स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लगातार देखें, शांति बनाकर देखें। तो सबसे पहले समझते हैं, हेडिंग दिया गया है विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले समझें कि विद्युत धारा कहते हैं किसे। तो देखिए विद्युत धारा होती क्या है, कोई भी अगर चालक हो और उस चालक में अगर आवेश जा रही है, आवेश जाती है, उसको बोलते हैं प्रवाहित होना। तो कोई भी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, कोई भी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, अब विद्युत धारा को बोलते हैं क्या जी सर, आवेश। आगे हम तुरंत समझाते हैं कि आवेश क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। यानी कि किसी भी चालक में आवेशों को हम प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि कोई भी चालक हो बच्चों, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, यानी कि सॉरी आवेश अगर प्रवाह हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। जैसे अब आपकी बॉडी है, चाहे हमारी बॉडी है, चाहे तांबे की ताड़ हो, लोहे की ताड़ हो, उसमें क्या होगा बच्चों, आवेश बहुत आसानी से पार हो जाएगी। तो जब कोई भी चालक रहे और चालक में अगर आवेश प्रवाह कर रहा है, उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। उससे पहले समझते हैं कि आवेश क्या होती है, आवेश कहते हैं किसे। लेकिन बच्चों चाहे तो इसको बहुत डीपली हम समझा पाए, लेकिन ज्यादा डीपली करने वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण हम पूरा डीपली नहीं कर पाते। लेकिन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको क्या करें, बता पाए। ठीक है, फिर भी बताने के बाद विद्युत धारा से एक भी ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, एक भी सवाल नहीं छूटेगी। अगर छूटता है तो आप कमेंट में कर दीजिए कि हाँ सर सवाल छूट जाता है, वीडियो को हम यूट्यूब से हटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम सर कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो देखिए कि किसी भी चालक में आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब समझते हैं कि आवेश क्या होती है सर, आवेश क्या होती है। तो देखिए इससे पहले समझिए, आवेश को देखना है कि चैप्टर जो पूरा आवेश पर ही टिका हुआ है कि आवेश क्या होती है, धन आवेश क्या होती है, ऋण आवेश क्या होती है, कोई परमाणु जो है धन आवेश कब हो जाता है, कोई परमाणु जो है ऋण आवेश क्या हो जाती है। तो देखिए यहां देखिए हम ये परमाणु पा रहे हैं और परमाणु के अंदर में होता है केंद्रक, जिसे हम सेंटर बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर आता है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु है, परमाणु जो है पदार्थ के सबसे छोटा कण को हम परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु के जो है, तो परमाणु के बोला था कि ये परमाणु विभाज्य है, परमाणु जो है विभाज्य नहीं है, परमाणु नहीं टूटेगा। डाल्टन साहब कहते हैं परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन साहब कहते हैं कि परमाणु जो है नहीं टूटेगा। लेकिन 3 वैज्ञानिक है बच्चों जो कहा कि परमाणु को 3 भाग में तोड़ दिए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो बोले कि परमाणु को तोड़ने के बाद कौन कौन टुकड़े में तोड़ा, तो पहला इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर तीसरा न्यूट्रॉन। यहां तक समझे। यहां देखिए कि जब ये परमाणु है, परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और केंद्रक के चारों ओर जो बच्चे देखिए इलेक्ट्रॉन यहां डिनोट किए हम। ये इलेक्ट्रॉन जो है केंद्रक के चारों पे कक्षा में क्या करता है, अराउंड चारों तरफ चक्कर काटते रहती है। ठीक है, प्रोटॉन पर होती है धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर होती है ऋण आवेश। प्रोटॉन पर होगा धन आवेश यानी पी पर रहेगा प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर रहता है माइनस चार्ज। और जितना रहेगा प्रोटॉन उतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बराबर होता है जिसके कारण हम बोलते हैं कि परमाणु जो है विद्युतता उदासीन होता है। यानी कि जितना रहता है प्रोटॉन उतना ही रहता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण हम कहते हैं कि परमाणु जो है विद्युतता उदासीन होता है। सवाल अगर करें कि परमाणु विद्युतता उदासीन क्यों होती है, आंसर टिक करें कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए परमाणु जो है विद्युतता उदासीन होते हैं। यहां तक समझे।
यानी एटम जो था यानी परमाणु था, परमाणु के गोल्ड थी डाल्टन साहब कहते कि परमाणु सबसे छोटा कण है, यह नहीं टूटेगी। लेकिन 3 वैज्ञानिक हैं जो कहा कि परमाणु को तोड़ने का काम किए। पहला तोड़ा इलेक्ट्रॉन, जिसको तोड़ने का काम किया जे थॉमसन। दूसरा है प्रोटॉन, जिसको तोड़े गोल्डस्टीन। और तीसरा था न्यूट्रॉन, जिसको तोड़े जेम्स चैडविक। यहां से सवाल बच्चों आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? आंसर टिक करें जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। यहां से समझे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज यानी कि ऋण आवेश होती है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज यानी धन आवेश होता है। तो सवाल आएगा कि प्रोटॉन पर जो होता है धन आवेश या ऋण आवेश, तो आंसर करेंगे प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। यहां तक समझ पाए? वही लिखे कि जे इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस, माने इलेक्ट्रॉन पर होती है ऋण आवेश, और प्रोटॉन पर लिखे प्लस यानी इस पर होता है धन आवेश, और एन जो है न्यूट्रॉन है, यह जो है आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होती, न तो होती है धन आवेश न होते हैं ऋण, यानी बच्चों न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होती है। यहां तक बात समझ में आए? पूछे क्या है सर परमाणु के केंद्रक में कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे सर परमाणु के कक्षा में चक्कर कौन काटता है? इलेक्ट्रॉन। ऐसे सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए कि प्रोटॉन अगर 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होगा, लेकिन प्रोटॉन +5 तो इलेक्ट्रॉन -5। यहां तक समझ पाए? देखिए फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। यहां तक समझ गए। अब समझते हैं कि आवेश क्या होती है। तो देखिए कभी कभी जो कलम उलम को क्या करते हैं, कभी कलम को ऐसे बाल में लगड़िए, लड़ते हैं, तो लगड़ने के बाद उसको क्या करिए नीचे कभी टुकड़े में ले जाइए, तो क्या होता नहीं कि उसमें चिपकने लगती है। जो कागज से टुकड़े हैं जी, क्या हुआ कलमिया ने बाबू चिपके लाया। समझ पा रहे हैं ना? आगे देखिए एक एग्जाम्पल। कभी कभी क्या होगा कि जब एवोनाइट की एक छड़ होती है, इस एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़िए। सवाल आता है कि जब हम एवोनाइट के छड़ को ऊन से रगड़ते हैं तो किस पे धन आवेश और किस पे ऋण आवेश होता है? तो लिख रहे हैं कि जब एवोनाइट के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, नहीं जब एवोनाइट की छड़ है उसको उनमा से ऐसे ऊन देखते हैं ना, सूटर जो कर रहे थे ठंडे के दिनों में जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं ऊनी वस्त्र, उसमें से ऐसे रगड़िएगा ना, दोनों को ऐसे रगड़िए ऊनवा वाला कपड़ावा में एवोनाइटवा का छड़वा को, तो एवोनाइट क्या होगा कि इस पर हो जाएगा ऋण आवेश और ऊन हो जाएगा धन आवेश। कैसे? ऊनमा से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनवा जो है एवोनाइटवा के छड़वा में चल जाता है। जब एवोनाइट के छड़ कोई मान ली ऊन है, एवोनाइट के छड़ है, वैसे ऐसे हम रगड़ रहे हैं, तो ये होगा क्या एवोनाइटवा के छड़वा में से इलेक्ट्रॉनवा जो है ये उनमा में चला जाता है। तो जेकरा से चला, जेकरा में से जाएगा वो होगा धन आवेश, और जेकरा में जाएगा वो होगा बच्चों ऋण आवेश। बात समझ पा रहे हैं? जेकरा में से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो होगा धन आवेश, और जेकरा में जाएगा वो होगा ऋण आवेश। मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल सुधार समझा रहे हैं। मान लीजिए कि आप है जो पैसा मांग रहे हैं हमसे, ठीक है, और हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो देने वाला को बोलते हैं धन आवेश, और आप पैसा को ले रहे हैं तो आप है बच्चों ऋण आवेश। समझ में आया? जैसे में कोई भीख मांगने आता है जिसको बोलते हैं द्वारी पर आते हैं, तो हमने देते हैं तो हमने धनी है तो उसको दान करते हैं, मैंने देते हैं। तो दे वाला होता है धनी आदमी, दे वाला आदमी होता है धनी, और धनी से धर लेंगे धन आवेश, और लेने वाला होता है गरीब, उसको बोलते हैं ऋण आवेश। यहां तक समझ में आया? तो कह रहे हैं कि जब एवोनाइट को छड़ को ऊन से रगड़ते हैं तो एवोनाइट पर होगा ऋण आवेश की धन आवेश, तो एवोनाइट पर होगा ऋण आवेश और ऊन पर होगा धन आवेश। इसका मतलब कि जो धन आवेश है कौन? ऊन। धन आवेश है कौन? ऊन। इसका मतलब बच्चों उनमा में से इलेक्ट्रॉनवा जो है एवोनाइट के छवा में चला गया। शायद पीछे बोल दिए हम उल्टी का, देख लीजिएगा फिर से मैनेज कर लीजिएगा। यानी जब एवोनाइट की छड़ को उनमा से रगड़ते हैं तो देख रहे हैं कि एवोनाइटवा वाला ऋण आवेश और उनमा वाले धन आवेश। इसका मतलब बच्चों ऊन से इलेक्ट्रॉन जो है एवोनाइट की छड़ में चली गई। एक एग्जांपल और देखिए, यहां देखिए कि जब कांच मतलब शीशा को रेशम से रगड़िए, जब किसी कांच को रेशम से क्या करिए बच्चों? रगड़िए, तो होगा क्या? लिख रहा है कि जब कांच को रेशम से रगड़ा जाएगा, जब शीशवा को रेशम से ऐसे रगड़िएगा ना, तो होगा क्या कि कांच में से इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर रेशम में चली जाएगी।
यानी कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चली गई। तो चली गई कहां? रेशम में। इसका मतलब रेशम ऋण आवेश हो जाएगा और कांच धन आवेश होगा। तो वही लिखे, कांच पर हो जाएगा धन आवेश और रेशम पर हो जाएगा बच्चों ऋण आवेश। वही लिखे कि कांच क्या होगा? धन आवेशित और रेशम होगा ऋण आवेशित। सवाल अगर उसको टप करना रहेगा तभी सवाल आती है, अन्यथा एग्जाम में नहीं आएगा। कैसे? लेकिन जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पर होगा धन आवेश की ऋण आवेश। आंसर मारेंगे बच्चों धन आवेश। लेकिन पूछता है कि रेशम पर क्या होगा? ऋण आवेश। लेकिन जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट पर होगा ऋण आवेश और ऊन पर होगा धन आवेश। इसका मतलब कि ऊनमा में से इलेक्ट्रॉनमा जो है एवोनाइटमा में चला गया। यहां तक समझ गया है? यानी आवेश जो है एक से दूसरे में जाते रहता है, बस यही प्रक्रिया का है कि होते रहता है। बट ये सब जो है थोड़ा सा लेंदी सवाल है, ये सब ज्यादा आपको एग्जाम में छपती नहीं। ये सब सवाल जब छप लेंगे तो सवाल जो है बहुत हाई लेवल पर चढ़ने लगेगा। ठीक है, वही देखिए लिख रहे हैं अगला पढ़ लीजिए। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोकर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन को पाकर ऋण आवेश बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों अभी क्या समझाएं कि जब कोई कुछ देगा वो धन आवेश बनाएगा और जब जो लेगा वो ऋण आवेश बनाएगा। देखिए तो से पूछे कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खो रहा है मतलब दे रहा है, तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देवेगा तो धन आयन बनावेगा ऋण आयन। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा धन आयन। अभी समझाएंगे जब कोई देगा तो धन आयन, जब लेगा जे ऋण आयन, क्योंकि आप ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझिए। एक पॉइंट लिखे निचला बड़ा वीवीआई है, उसको याद समझ लीजिए। आवेश संरक्षित रहता है, नीचे समझ में आ रही है ना? आवेश जो है संरक्षित रहता है, ना इससे नष्ट, ना तो ये नष्ट होता है और ना ही इससे उत्पन्न किया जाता है। आवेश देखें कि जब रगड़े हम, तो जब रगड़े तो देख रहे हैं कि जो एवोनाइटवा में से एवोनाइटवा जो क्या कर रहा है कि उनवा में से इलेक्ट्रोनमा को ले लिया, तो ई वाला में से वो में चले जा रहा है, लेकिन नष्ट हो नहीं हो रहा और न तो वो अपने से बना रहा था। यहां से देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वही लिखे कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश दो ना है, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश संरक्षित रहता है, न इसे नष्ट किया जा सकता है, न तो मतलब न तो नष्ट होता है और न तो इसे उत्पन्न किया जाता है। आवेश जो है संरक्षित रहता है मतलब सुरक्षित रहता है, न इसे आप नष्ट कर सकते हैं और न इसे उत्पन्न कर सकते हैं। यहां तक समझ पाए ना? आगे देखिए, यहां से हम देख पाए थे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं आवेश क्या है। आवेश के मतलब होता है, आवेश दो प्रकार की होती है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आप देखिएगा लाइन जो हमारा तार जो है उसमें जो है आवेश बह रहा है। आवेश में सुने होंगे कि तार में एक होती है गर्म लाइन, एक होती है ठंडा लाइन। ठीक है, तो आवेश इसमें दो प्रकार की बह रही है, एक आवेश है धन और एक आवेश है ऋण। तो आपसे सवाल करेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बोले किसी भी चालक में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में, बड़ा प्यारा सा परिभाषा बच्चों, किसी भी चालक में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। पूछिए कि विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, आंसर टिक करना एम्पियर। विद्युत धारा की माप किस युक्ति से करते हैं, आंसर करना बच्चों एमीटर। एमीटर को हम तालों में है जो किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में समांतर। तो एमीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है ना? तो यहां तक लिखे वही लिखे जो समझाए हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देख लीजिए, बड़ा प्यारा सवाल है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी भी चालक में प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। वही लिखे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आंसर टिकाना बच्चों एम्पियर होती है। फिर लिखे कि विद्युत धारा की माप है जो किस युक्ति से करते हैं। सवाल करें कि विद्युत धारा की माप किस युक्ति से करते हैं, आंसर करना एमीटर से करते हैं। फिर पूछे कि एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम में आगे समझाया जाएगा। ऐसे तार यहां से जा रहे, जब यहां से लगाते रहे एमीटर, यहां से जोड़ के हम यहां से लगाते रहे श्रेणी क्रम में, जब ऐसे लगा रहे फिर ऐसे लगा रहे फिर लगा रहे, तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम। तो आपसे सवाल करेगा कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, आंसर टिक करना बच्चों श्रेणी क्रम। आपसे सवाल करेगा कभी कि एमीटर क्या है, चाहे एमीटर किसे कहते हैं, तो आंसर बताना कि वो ऐसा युक्ति जिससे हम विद्युत धारा की माप करते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं। एमीटर से क्या किया जाता है, धारा की माप की जाती है। ठीक है, आप देखिए कि आवेश दो प्रकार का हो रहा है, जो है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है,
जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, वो त्यागे वाला मतलब दे वाला का मतलब धनियत में देता है, तो उस पर समझेंगे बच्चों हम धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन वहां के ले रहा है उस पर होगा ऋण आवेश। यहां तक समझ पाए? तो आपसे पूछे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आंसर टिक करना बच्चों 2। तो वही लिखे यहाँ स्टार मार के कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं बच्चों धन आवेश, यानी इस पर प्लस चार्ज होती है, और दूसरा को बोलते हैं ऋण आवेश, इसको हम माइनस बोलते हैं। चलिए इसको यहां तक समझ पाए पूरा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा नोट को भी इसको क्या करना बच्चों उतार लेना। यहाँ सवाल वीवीआई क्या क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, सबसे वीवीआई, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर, बड़ा वीवीआई है। विद्युत धारा की माप किससे करते हैं, एमीटर से। एमीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आवेश कितने होते हैं, कहने का मतलब बच्चों जो भी पढ़ाया गया वो सारा के सारा वीवीआई। एक बार पूरा हम रिवीजन करते हैं, ध्यान से समझें। पहला पढ़ाएं आवेश कितने होते हैं, 2। एक होती है धन आवेश, एक होती है ऋण आवेश। धन आवेश कौन होगा सर, जो पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उस पर रहेगा धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन वहां का लेगा उस पर होता है ऋण आवेश। ठीक है, यह आया कहां, सबसे पहले बताया परमाणु क्या होती है। परमाणु के बताए थे जॉन डाल्टन की परमाणु अविभाज्य है, नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी इसको तोड़ने का काम किया गया। तो परमाणु को 3 भागों में तोड़ा, 3 टुकड़ा में। पहला के बोला इलेक्ट्रॉन, जिसको तोड़े जे थॉमसन, इसको होती है माइनस चार्ज। दूसरा प्रोटॉन, जिसको तोड़े गोल्डस्टीन, इस पे चार्ज होती है प्लस। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसको तोड़े जेम्स चैडविक, मैंने खोज किए, जिसपे कोई चार्ज नहीं होती। ठीक है, परमाणु विद्युत उदासीन होती है, और जितना रहता है प्रोटॉन का मान उतना नहीं रहता है इलेक्ट्रॉन का मान। ठीक है, एक और बात देखिए, विद्युत धारा किसे कहते थे, किसी भी चालक में प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होती है, एम्पियर होती है। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की माप एमीटर से किया जाता है। एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पर होगा प्लस चार्ज, रेशम पर होगा माइनस चार्ज। वही देखिए, कांच पर होता है धन आवेशित और रेशम होता है ऋण आवेशित। अलग करेंगे, जब एवोनाइट के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तब एवोनाइट होगा ऋण आवेशित और ऊन होगा धन आवेशित। ठीक है, यहाँ लिखिए कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोकर धन आवेशित तथा इलेक्ट्रॉन को पाकर ऋण आवेशित। अभी बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन खोवेगा माने देगा धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर ऋण आवेश। यहाँ लिखे लास्ट में, अगर नहीं जरा देख लीजिए लास्ट निचला पॉइंट कि आवेश संरक्षित रहता है, न इसे नष्ट तथा न ही इसे उत्पन्न किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो वीडियो कहीं से स्टॉप करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपका कमेंट का इंतजार रहता है, कमेंट करें। एक सवाल करता है, उसका आंसर आपको कमेंट में करनी। सवाल है, सवाल नंबर सुनिए ध्यान से, न्यूट्रॉन के खोज किसने किया, न्यूट्रॉन के खोज किसने किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।